विच आर नॉट पोलिनोमियल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। अब ये वैल्यू दे रखी है और इनमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो मैंने आपको बताया पोलिनोमियल जो है उसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा। अब यहां वेरिएबल की पावर जो है वो -2 है, तो ये नॉट ए पोलिनोमियल। इसके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर है 1, 2 और 3, तो ये पोलिनोमियल है। अगर आप इसे देखोगे तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू से पोलिनोमियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, वो होल नंबर होनी चाहिए। कांस्टेंट की पावर रूट में या नेगेटिव हो सकती है। अब यहां पे भी ये √5 है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां वेरिएबल की जो पावर है वो 3 और 1 है, तो ये हमारा होल नंबर वो पोलिनोमियल है। दोनों की दोनों वैल्यू हमारी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं था। यहां पे अगर गौर करें तो इसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो हाफ है और हाफ हमारा होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे पावर -3 है, यहाँ पे -2 है। ना तो -3 होल नंबर में आता है, ना -2 होल नंबर में आता है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पावर
1/3 है, तो 1/3 भी हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल नहीं है। यहां 3/x है, तो 3/x का मतलब x की पावर -1 है। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो वो पावर में नेगेटिव होगा, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तब वो हमारा पोलिनोमियल होगा। यहां पे ये पोलिनोमियल नहीं है। यहां पे पावर जो है वो -2 है, इसलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। यहां देखें तो यहां पे x जो है वो रूट में है, तो रूट के अंदर अगर वैल्यू हो वेरिएबल की तो वो भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x की पावर हाफ है। ये रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। इसमें x की पावर -1 है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहां पे वेरिएबल की पावर 2 और 3 है। अब रूट में a है, तो a कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे वेरिएबल की पावर 2 और 3 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 और 1 है, और रूट में 7 है। रूट 7 से कोई प्रभाव, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल है। इस तरह से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि पोलिनोमियल की कैटेगरी में हम सिर्फ उन्हें ही रखेंगे जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में हो। अगर पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएंगे।
अब ये वैल्यू दे रखी है, अब इनकी डिग्री लिखनी है और इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर की तरफ हमें लिखना है वेरिएबल की पावर को। अब सबसे ज्यादा पावर जो है इसमें है, तो ये सबसे पहले आएगा 5x की पावर 4, फिर उसके बाद क्यूब वाली वैल्यू x की पावर 3, फिर 6x और फिर प्लस में 3, ये आ गया। तो यहां पे पावर जो है हाईएस्ट वो कितनी है, 4 है। तो ये हमारा इसके अंदर डिग्री जो है हमारी वो 4 होगी। यहां सबसे ज्यादा x की पावर 5 प्लस ये 3x² प्लस 2x प्लस 7, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी और डिग्री इसकी क्या है, 5 है। यहां इसकी बात करें तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें रूट में वैल्यू है √y, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अंदर भी यहां x की पावर हाफ है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इनका प्रोडक्ट करें तो ये x की पावर 5, 3 और x की पावर 2 मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5, x की पावर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 3, -1 x² से मल्टीप्लाई होगा तो -x², और -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया हमारा -1। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें पावर 5 फिर 3 फिर 2 और फिर 0। तो डिग्री की अगर बात करें तो यह हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है, तो डिग्री हमारी 5 हो जाएगी। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 10x², इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 6x, ये मल्टीप्लाई करें तो 5x, और ये मल्टीप्लाई करें तो 3। 10x² प्लस 11x प्लस 3, ये आ गया। यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो डिग्री हमारी 2 होगी। ये डिग्री हमारी 2 आ गई। यहां पे ये वैल्यू अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये 6x की पावर 3, ये -2x², और ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12x, और -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, ये आ गया। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है 3 2 1 और फिर x की पावर 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है हमारी। और इसमें डिग्री जो है वो हमारी 3 है, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो डिग्री हमारी इसके अंदर 3। इसकी बात करें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये y की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3, y की पावर 5 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करें तो ये हाफ y की पावर 2 आ गया, ये और ये मल्टीप्लाई करें तो -3/4 y की पावर 3 आ गया, और ये मल्टीप्लाई करें तो -3/8, ये आ गया। यहां पे y की पावर 5, ये आगे, फिर पावर 3 वाली वैल्यू, इसके बाद जिसमें पावर 2 है वो, और जिसमें y नहीं है लास्ट में ये। इसमें डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारी हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, तो
डिग्री यहाँ पे हमारी 5 है। ये हो गया। आगे अब इसके अंदर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हाईएस्ट पावर इसमें है बी एक्स की पावर 5 आगे आएगा प्लस ए एक्स की पावर 4 प्लस में सी, ये आ गया। अब यहां हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है तो डिग्री हमारी 5। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये हमारा 7x की 8, फिर इसके बाद 6 वाली वैल्यू x की पावर 6 प्लस 9x, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और डिग्री हमारी 8 है। इसकी बात करें तो ये x की पावर 2 पहले, फिर x वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट टर्म, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और हाईएस्ट पावर की बात करें तो 2 है तो डिग्री हमारी 2 होगी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो सबसे पहले z की पावर 3, फिर 7z² प्लस 8z और प्लस में 1, या हाईएस्ट पावर 3 है तो ये डिग्री जो है हमारी वो 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं उसकी डिग्री के आधार पे। सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होगी उसे लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और फिर जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को बोला जाता है डिग्री। अब डिवीजन, अब ये वैल्यू डिवाइड करनी है इस वैल्यू से, तो 12x³ y² को डिवाइड करेंगे 3x² बाय y से, 3x² y से। अब नंबर से कैंसिल होगा तो 3 डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो ये 4 पे गया। अब ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1, यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होके 1 आ गया। ये y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे y की पावर 1 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया y x 4xy, 4 बचा हमारा, x बचा और y बचा, तो ये आंसर हो गया हमारा 4xy। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है तो -15 a² b/c³ डिवाइड करेंगे 3ab से, तो 3 से 15 को डिवाइड करें तो 5 पे जाएगा। ये a एक बार है, ये 2 बार है, एक बार कैंसिल हो गया, ये b और ये b हमारा कैंसिल हो गया। तो जो आंसर आया वो हमारा
5 ए बचा और सी की पावर 3। ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये दे रखा है, तो 25x³ वाई स्क्वेयर डिवाइड करना है 15x² वाई से। अब कैंसिल करेंगे तो ये 5 से ये 5 पे जाएगा और ये 3 पे, ये x की पावर 2 और ये x की पावर 3 है, तो नीचे 2 बार ऊपर 3 बार, तो एक ही बार बचेगा। नीचे y एक बार है ऊपर 2 बार है, तो एक बार बचेगा, एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा। न्यूमरेटर में बचा हमारा 5x और y, और डिनोमिनेटर में माइनस बचा और 3। अब माइनस नीचे से ऊपर हम भेज देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -5xy/3। ये आंसर आ गया हमारा। आगे -72 x² yz बाय -12 x yz। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, तो -72 x² yz डिवाइड करना है -12 x yz से। अब डिवाइड करें, जेड जेड कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, यहाँ नीचे x एक बार है ऊपर 2 बार, तो एक बार बचेगा ऊपर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 से कैंसिल करेंगे तो 6 पे जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आ गया 6 और इनटू में x, तो 6x जो है वो हमारा आंसर आ गया। आगे 6x² y डिवाइड 9x y², ये करना है। अब इसे सोल्व करें तो 6x² y को डिवाइड करेंगे 9x y² से। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 और ये 3, ये x एक बार और ये 2 बार है, तो एक बार बचेगा ऊपर, एक बार कैंसिल हो जाएगा। y ऊपर एक बार है और नीचे 2 बार है, तो नीचे बचेगा एक बार। अब न्यूमरेटर में हमारा 2 बचा और x बचा, डिनोमिनेटर में 3 और y, तो ये आंसर आ गया हमारा। ये दे रखा है। अब 4x को डिवाइड करना है 12x की पावर 3 से, तो 4 से कैंसिल करें 12 को तो ये 1 पे और ये 3 पे। अब न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो कैंसिल करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 2 बचेगी, क्योंकि ऊपर x एक बार मल्टीप्लाई है और नीचे 3 बार, तो एक बार हट जाएगा, सिर्फ 2 बार बचेगा, तो x की पावर 2 बचेगी। तो न्यूमरेटर में हमारा 1 बचा और डिनोमिनेटर में 3x की पावर 2। ये आंसर आ गया हमारा।
ये दे रखा है 2x² y z, डिवाइड करना है 3x y z² से। अब यहां पे ये x 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो कैंसिल हो गया हमारा। y और y ऊपर और नीचे 1 बार है, तो कैंसिल हो गया। z ऊपर न्यूमरेटर में 1 बार है, डिनोमिनेटर में 2 बार है, तो 1 बार कैंसिल हो गया, 1 बार बच गया। तो न्यूमरेटर में सिर्फ हमारा 2 बचा है और x बचा है। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो 3 बचा है और z बचा है। तो ये हमारा आ गया 2x और 3z। वैल्यू दे रखी है ये, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, तो 6x³ y² डिवाइड करेंगे 3x² yz से। अब यहां पे 3 से कैंसिल करें 6 को तो 2 पे जाएगा, x की पावर 2 और ये x की पावर 3, ये हमारा कैंसिल होके x की पावर 1 बचेगा। ये y से कैंसिल करें तो ये हमारा कैंसिल हो गया, y की पावर 1, और ये z कैंसिल होके यहाँ पे भी z की पावर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 2xyz, ये आंसर आ गया। आगे 15m² n³ बाय 5m² n²। ये वैल्यू जो है 15m² n³ डिवाइड करना है 5m² n² से। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 पे आ गया, m² हमारा कैंसिल हो गया, n² से कैंसिल करेंगे n³ को तो n 1 बार बचेगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 3n। a³ b³ डिवाइड करना है -8ab से। 24a³ b³ -8ab, अगर डिवाइड करें 8 से 24 को तो ये 3 पे जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में a 1 टाइम है और न्यूमरेटर में 3 टाइम है, तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 2 बचेगी। b 1 बार है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 3 बार है, कैंसिल होके यहाँ पे भी b की पावर 2 बचेगी। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस है, तो ये माइनस ऊपर भेज देंगे, तो -3 a की पावर 2 b की पावर 2। डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बची नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे
ये दे रखा है। अब 21 ABC² डिवाइड करना है 7ABC से। अब कैंसिल करें तो ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी से कैंसिल करें तो ये सी की पावर 2 कैंसिल होके सी बचेगा खाली। अब 7 से 21 को कैंसिल करें तो 3 पे जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बची नहीं है। न्यूमरेटर की बात करें तो माइनस बचा है, 3 बचा है और सी बचा है, तो ये आंसर आ गया -3C। अब ये वैल्यू दे रखी है 72XYZ²। अब डिवाइड करना है -9XZ से। 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 8 पे जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, z से कैंसिल करेंगे तो ये एक बार कैंसिल हो गया। ये हमारा डिनोमिनेटर में से माइनस ऊपर भेजेंगे तो माइनस ऊपर आ गया, और न्यूमरेटर में हमारा 8 बचा है, y बचा है और z। ये हमारा आंसर हो गया -8YZ। आगे ये वैल्यू जो है डिवाइड करनी है इस वैल्यू से। -72 a की पावर 4, b की पावर 5, c की पावर 8। इसे डिवाइड करना है -9 a² b² c² से। अब बात करें माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल करें 72 को, 9 ये 8 पे जाएगा, a की पावर 2, ये a की पावर 4 है, कैंसिल करेंगे तो a की पावर 2 बचेगी। ये b की पावर 2 कैंसिल करें तो b की पावर 3 बचेगी। ये c की पावर 2 कैंसिल करें तो ये हमारा c की पावर 6 बचेगी। तो हमारा आंसर जो है वो 8 a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये वैल्यू दे रखी है और इन्हें सिंप्लीफाई करना है। अगर नंबर्स की बात करें तो 4 और 16 दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 4 पे जाएगा। m की बात करें तो ये m की पावर 2 और ये m की पावर 3 है, कैंसिल करने पे सिर्फ m बचेगा। ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है, तो कैंसिल करेंगे तो सिर्फ y बचेगा। आंसर हमारा 4my
जो है ये आ गया। अब यहां पे इसे सोल्व करें तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 8 m, ये एक बार है और यहां पे 2 बार है तो कैंसिल होके एक बार बचेगा न्यूमरेटर में। n से n की पावर 3 को कैंसिल करें तो ये 2 पे, p से ये कैंसिल करें तो p की पावर 1। अब आंसर आ गया हमारा 8 m n का स्क्वायर और p, ये बचा, ये हमारा आंसर आ गया। आगे ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब यहां पे अगर सारे नंबर्स को देखें तो 2 से 12 जो है वो 6 पे जाता है। ए की बात करें तो न्यूमरेटर में ए की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो नीचे कितनी ज्यादा है 2, तो 2 बचेगी। तो न्यूमरेटर में बी 4 टाइम है, डिनोमिनेटर में 6 टाइम है तो 4 टाइम कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम बच जाएगा। न्यूमरेटर में सी 7 टाइम, डिनोमिनेटर में 2 टाइम तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम बचेगा। तो ये हमारा आंसर जो है न्यूमरेटर में बचा 6 और सी की पावर 5। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में ए की पावर 2 और बी की पावर 2, ये बचा हमारा। नेक्स्ट यहां पे 21 और 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 पे कटेगा। x की बात करें तो ये x की पावर 3, ये x की पावर 5, कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा। y की पावर 4, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। z की पावर 6, ये कैंसिल हो गया तो यहां पे z की पावर 2 बचा। अब आंसर जो है वो 3, x की पावर 2 और z की पावर 2, ये आंसर आ गया। ये दे रखा है, अब इसे सोल्व करें तो 9 और 2 एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। या m की बात करें तो m न्यूमरेटर में एक बार है और डिनोमिनेटर में 6 बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 5 बार बचेगा।
अब n सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो यो का यो रहेगा। p की बात करें तो p ऊपर न्यूमरेटर में 2 बार है और डिनोमिनेटर में 6 बार है, तो डिनोमिनेटर में 4 बार बचेगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब सोल्व होने के बाद जो हमारा आंसर आया, तो इसमें 9 बचा हमारा, n की पावर 3 बची हमारी, और डिनोमिनेटर में बात करें तो 2 बचा, और m की पावर 5 और p की पावर 4 ये बचा। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे इस वैल्यू की बात करें तो नंबर्स में 3 और 18, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 पे जाएगा, a की पावर 5 और ये a की पावर 8 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 बचेगी। ये b एक बार है, ऊपर 12 टाइम है, कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम बचेगा, c 1 टाइम और ये 3 टाइम, 2 टाइम बचेगा। आंसर जो है हमारा 6, b की पावर 11 और ये a की पावर 3 और c की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है, और इसे डिवाइड करना है अब यहां पे 3 टर्म है और ये 1 टर्म है। जब आप 3 टर्मों को एक टर्म से डिवाइड करते हो तो तीनों टर्मों को डिवाइड करना है इस सिंगल टर्म से। तो आप इसका मतलब यह है कि ये तीनों टर्म इससे डिवाइड होंगी। अगर बात करें इसके डिवाइड करने की, एक काम तो यह है कि आप कॉमन लेके कैंसिल कर दो, या दूसरा तरीका यह है कि आप तीनों टर्म जो है वो सेपरेट सेपरेट डिवाइड। अगर सेपरेट सेपरेट लिखें तो 9m की पावर 5 और इसे डिवाइड करना है 3m स्क्वायर से, ये 12m की पावर 4 डिवाइड करना है 3m स्क्वायर से, ये 6m स्क्वायर डिवाइड करना है 3m स्क्वायर से, ये दे रखा है। अब यहां पे 3 से कैंसिल करें 9 को तो ये 3 पे जाएगा, m की पावर 2 यहां पे कैंसिल करेंगे तो ये m की पावर 3 बचेगा। अब 3 से कैंसिल करें 12 को तो ये 4 पे, m की पावर 2 यहां पे कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा। 3 से कैंसिल करेंगे 6 को तो ये 2, ये m स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। ये 3m की पावर 3, ये प्लस 4m की पावर 2, ये -2, ये बचेगा। ये हमारा कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया। आगे अब हमें ये वैल्यू डिवाइड करनी है इससे। तो डिवाइड करने का मतलब मैंने आपको बताया कि ये तीनों टर्म जो है वो डिवाइड होंगी इस वैल्यू से। अब तीनों टर्म इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे
तो सेपरेट सेपरेट लिखेंगे इसे। अब सेपरेट सेपरेट अगर लिखें तो 24 x³ y डिवाइड करेंगे 2xy, 20x² y² डिवाइड करेंगे 2xy से, -4xy डिवाइड करेंगे 2xy से। तो यहां पे ये कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 24 को तो ये 12 पे, x से कैंसिल करेंगे तो यहां पे पावर 2 बचेगी, और y से ये y हमारा कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करें तो ये 10 पे जाएगा, x से कैंसिल करें तो एक बार बचेगा, और y से कैंसिल करें तो एक बार बचेगा। 2 से कैंसिल करें 4 को तो ये 2 बचेगा, x हमारा x से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो है वो हमारी वैल्यू बची 12 या x की पावर 2 प्लस 10x और y -2। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब ये पूरी वैल्यू 2xyz से डिवाइड करनी है, तो डिवाइड करेंगे तो तीनों टर्म जो है वो डिवाइड होगी, तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करें 6 को तो ये 3 पे जाएगा, x से डिवाइड करें तो ये 3, और y हमारा कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया। यहां पे x कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, y से कैंसिल करें तो ये y की पावर 2, ये हो गया। अब 8 को कैंसिल करें 2 से तो ये हमारा 4, x से कैंसिल करें तो ये हमारा x, ये y कैंसिल हो गया, z से कैंसिल करें तो यहां पे z की पावर 3, ये आ गया। अब 3x³ -3/2 y², ये हो गया, प्लस ये 4 और z की पावर 3, ये आ गया।
अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड करनी है इससे। अब इस पूरे नंबर को हाफ ए बी सी से डिवाइड करना है, तो सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे। तो ये हमारा 2/3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हाफ ए बी सी। ए से ये कैंसिल हो गया एक बार, बी ये एक बार कैंसिल हो गया, सी एक बार कैंसिल हो गया, ये आ गया। यहां पे ए एक बार कैंसिल हो गया, बी एक बार कैंसिल हो गया, सी एक बार कैंसिल हो गया। यहां पे ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया एक बार और सी कैंसिल हो गया एक बार। तो आंसर आ गया हमारा ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। अगर हमारी वैल्यू ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी है, तो इसका मतलब ये है ए बाई बी को डिवाइड करना है सी बाई डी से। तो क्या होता है जब चार टर्म एक दूसरे के डिवाइड में हो तो फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होती है, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहां आप ये जो 2 है हमारा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 3 से, तो ये 4/3 आ जाएगा। न्यूमरेटर में बचा हमारा ए बी और सी। तो 2 की बात करें तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां पे, तो ये आ गया हमारा 8/3 और न्यूमरेटर में बचा बी सी का स्क्वायर। यहां पे -2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 5 से, तो ये आ गया हमारा 2/5। न्यूमरेटर में बचा b की पावर 2 और c। तो ये आंसर आ गया हमारा सोल्व होने के बाद। आगे अब ये वैल्यू जो है वो डिवाइड करनी है 2x से। अब डिवाइड करने का मतलब पूरी वैल्यू डिवाइड होगी हमारी 2x से। अब 2x से डिवाइड करें तो सब टर्म्स के नीचे 2x जो है वो सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, तो x/2x 2x स्क्वायर बाई 2x 3x की पावर 4 अपॉन में 2x माइनस x की पावर 5 अपॉन में 2x, ये दे रखे हैं। अब यहां पे x और x हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में x 2 टाइम है, नीचे 1 टाइम है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक ही बार बचेगा। नंबर कोई किसी से डिवाइड हो नहीं रहा, तो यहां x से कैंसिल करें
तो ये x नीचे एक बार, ऊपर 4 बार है, तो ऊपर कैंसिल होने के बाद 3 बार बचेगा, तो x की पावर 3 बचेगी। न्यूमरेटर में x की पावर 5 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारी x की पावर 4 बचेगी। हमारा आंसर जो है वो आ गया 1/2 प्लस यहाँ पे हमारा x बचा और ये प्लस 3/2, ये x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन में 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आगे y की पावर 4 माइनस 3y³ प्लस हाफ y² और ये डिवाइड करना है 3y से। अब इस वैल्यू को 3y से डिवाइड करना है, तो y की पावर 4 माइनस 3y की पावर 3 प्लस हाफ y², ये वैल्यू हमारी 3y से डिवाइड करनी है हमें। अब सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे तो y की पावर 4 अपॉन में 3y माइनस 3y की पावर 3 अपॉन में 3y प्लस हाफ y की पावर 2 अपॉन में 3y, ये आ गया। अब यहां कैंसिल करेंगे तो ये y 1 टाइम है और ये 4 टाइम, तो कैंसिल होके 3 टाइम बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, y से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम बचेगा। y न्यूमरेटर में 2 बार है, डिनोमिनेटर में 1 बार है, कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 बार बचेगा। तो ये हमारा y की पावर 3/3 आ गया, माइनस यहां पे बचा हमारा y की पावर 2 और ये हमारा 3 यहां मल्टीप्लाई होगा और ये 1 ऊपर, तो ये आंसर आ गया हमारा 1/6 और न्यूमरेटर में y बचा 1/6y, ये आंसर आ गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।